in autotrophic nutrition which event occurred first in photosynthesis CBSE 2020-22 तो 26 में हम मान सकते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज में 6 लिखा है सबसे पहले कार्बन के आगे 6 तो इसके आगे मैं 6 लगा देता हूँ। और एक चीज़ जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि कसकता एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि फोटोसिंथेसिस वो नहीं करता। तो ये कॉमन डिफरेंस याद रखना है, ये इंटरनली ये एक्सटर्नली। तो आगे अगर तुमने भी इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो कांग्रेट्स, क्योंकि तुम्हारे आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स। इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हें बायोलॉजी में खुद एक भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सारी PYQ कराने वाला हूँ, वो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा और साथ ही साथ वो सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा, जिसके बाद तुम NCERT के क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन बैंक हो गए, सैम्पल पेपर्स हो गए, हर एक बुक की ना क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करोगे और बहुत इजीली सॉल्व करोगे। देखो बायोलॉजी में मेनली 5 चैप्टर्स है और पांचों की पांचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ तो वो है आपका लाइफ प्रोसेस, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस यही से आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है पेशेंस, दूसरा पेशेंस और तीसरा भी आपका पेशेंस। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नए टॉपिक को। देखो लाइफ प्रोसेस, वैसे तो एग्जाम में ये कभी नहीं पूछेगा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए जितने भी प्रोसेस करेंगे उन सभी का हम कहते हैं एक साथ लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में हमको 4 मेन चीज़ें पढ़ना होगा: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका मतलब होता है आपका एनर्जी लेना। फिर रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि एनर्जी बनाना। फिर तीसरे में आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक न्यूट्रिशन और गैसेस कैसे पहुँचते वो देखेंगे। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका मतलब होता है वेस्ट निकालना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो बस हमें पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए। अब वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका खाने का जो ऑब्टेन करने का तरीका है ना अलग अलग होते हैं। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने के ऑब्टेन कर रहा है वो ऑब्टेन कहाँ से कर रहा है, अगर ऑब्टेन वो कर भी रहा है तो उसका यूज़ कैसे कर रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, उन्हीं सारे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा आपका हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बना सकते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया, ये सब होता है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फिर आता है आपका हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक में क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, जैसे कि ह्यूमन, कैट्स, फंगाई, लीड्स एक्सेट्रा, ये सब होता है आपका हेटेरोट्रोपिक। अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी ना बच्चों 3 टाइप के होते हैं। ये देखो सबसे पहला आता है आपका होलोजोइक, फिर दूसरा आपका सेप्रोफाइटिक, तीसरा आता है आपका पैरासाइटिक। अब होलोजोइक में क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सबसे पहले खाने का कंज्यूम करेगा एंड इंटरनली उसको डाइजेस्ट करेगा, वो होता है आपका होलोजोइक। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट्स, एमीबा, पेरेमेसम, ये सब होता है आपका एक होलोजोइक पे। अब बच्चों सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, जो और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरे गले मरे डेड डिकेइंग चीज़ों पे अपना घर बना लेते हैं और वहीं से फीड करते हैं और साथ ही वहीं पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फंगाई, ब्रेड मोल्स आपने बहुत देखा होगा जो ब्रेड के ऊपर होते हैं, फिर ईस्ट, मशरूम, ये सब होता है आपका सेप्रोफाइटिक। अब इन दोनों में ना एक कॉमन डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। होलोजोइक में क्या होता है, खाने का कंज्यूम होता है, फिर बाद में क्या होता है, इंटरनली डाइजेस्ट होता है। बट सेप्रोफाइटिक में ऐसा नहीं है, सेप्रोफाइटिक में पहले डाइजेशन होगा। ठीक है, कहाँ पे डाइजेशन होगा, ये इंटरनली होता है, ये एक्सटर्नली पहले डाइजेस्ट करेगा फिर आपका कंज्यूम करेगा। तो ये कॉमन डिफरेंस याद रखना है, ये इंटरनली ये एक्सटर्नली डाइजेशन। अब लास्ट में आता है आपका पैरासाइटिक, यानी कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल लीस, टेफॉन, कसकटा, ये सब क्या है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है और वही के उसी के ऊपर चिपक के या उसके अंदर घुस के खाना खाते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन लाभ करते हैं, वो होता है आपका पैरासाइटिक। अब इसमें आपको केस्कटा का नाम आपको याद रखना होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो केस्कटा ना एक प्लांट होता है, एक बेसिकली पैरासाइटिक प्लांट। जो प्लांट आपका क्या कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो यानी कि उसमें क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो उसमें खाना नहीं बनेगा, यानी कि खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और हमें पता है कि प्लांट्स तो प्रोड्यूस कर सकता है, खुद का खाना खुद बना सकता है, बट केस्कटा एक ऐसा प्लांट है जो कि खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। ठीक है, एग्जाम में इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार पूछ चुका है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, यानी कि प्लांट का न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में।
देखो हमें पता है कि प्लांट का न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस से होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या है ये आपको जानना होगा, क्योंकि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स ना अपना खाना बनाते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड पानी को सनलाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एक प्लांट को ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए 4 रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है। वो रॉ मटेरियल्स वो एक प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करता है। तो सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करेगा, वो आपका एटमॉस्फेयर से। दूसरा है आपका वाटर। अब वाटर कहाँ से ऑब्टेन करेगा, वो आपका ज़मीन से, ज़मीन यानी कि सॉइल या रूट से। फिर तीसरा आपका लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कहाँ से मिलेगा एक प्लांट को, वो मिलेगा आपको सनलाइट से। और चौथी चीज़ जो है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बच्चों ऑलरेडी एक प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है, तो वो लिख देना। ठीक है, तो ये 4 चीज़ है आपका रॉ मटेरियल्स एंड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं वो भी आपको लिख दिया। एंड नाउ अभी हम आते हैं फोटोसिंथेसिस के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। ठीक है बच्चों, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का ये याद रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको याद करने का ना तरीका देखो, या तो आप एक काम करो इसका डेफिनेशन याद कर लो, या तो ये इक्वेशन याद लो। डेफिनेशन याद कर लिया तो ये याद हो गया, और ये याद कर लिया तो ये भी याद हो जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, को रिलेट करते। अब देखो हमने डेफिनेशन में क्या कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ना सनलाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, खाने में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या आता है, पानी। बच्चों अभी बैलेंसिंग पे मत जाओ। ठीक है, ये जो 12-6 लिखा है ना, बैलेंसिंग पे मत जाओ, बैलेंस करना भी सिखाऊंगा, उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, एकदम सिंपल सा। बट अभी बस इसका जो रिएक्शन कैसे बना है वो याद रख लो। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड पानी, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी लिखा किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एनर्जी, और दूसरा क्लोरोफिल। तो मैं एरो के ऊपर और नीचे लिख सकता हूँ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करता है, यानी क्या बनता है, एक ग्लूकोज यानी कि खाना। ठीक है, प्लांट का जो खाना है वो ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज का सिंबल याद रखना C6H12O6। ठीक है, एंड फिर होता है आपका पानी और ऑक्सीजन दोनों प्रोड्यूस होता है। अब बच्चों यहाँ पे जो मैं पानी लिखाया, पानी ना लिखो तब भी चलेगा। ठीक है, इसको ना आपको स्किप कर सकते हो, बट ऑक्सीजन लिखना ज़रूरी है। अब इसको ना बैलेंस कैसे करना है, देखो बैलेंस करने के लिए सिंबल चाहिए, ग्लूकोज का सिंबल याद रखना C6H12O6। अब देखो C यानी कि कार्बन के पास क्या है, 6 है, तो मैं कार्बन के आगे 6 लगा सकता हूँ, एग्री। फिर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ क्या है, 12, यानी कि हाइड्रोजन के साथ मैं यहाँ 12 लगा सकता हूँ। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ क्या है आपका 6, यानी कि ऑक्सीजन के आगे मैं लगा सकता हूँ 6। तो इस तरीके से हो गया आपका पूरा बैलेंसिंग। ठीक है, तो इसका ट्रिक बता दिया। एंड नाउ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि ये जो फोटोसिंथेसिस हुआ, इस इवेंट फोटोसिंथेसिस होने के जो इवेंट होते वो कितने टाइप का इवेंट होते, 3 टाइप का इवेंट होते। सबसे पहला होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल के जरिए क्या करेगा, सबसे पहले लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, ये होता है सबसे पहला इवेंट। फिर दूसरा होता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि पानी का तोड़ना, यानी कि स्प्लिट होना, ये होगा दूसरा इवेंट। तीसरा इवेंट होता है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन, यानी कि सिंपल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये 3 इवेंट है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब जरा इस वाले क्वेश्चन करेंगे, इसमें कहा गया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इट, यानी कि इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स आपको रिक्वायर्ड है। फिर आपको लिखा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर, इसके लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। तो कब कब आया था देखो, CBSE 2021, 22, 23, 24, 25 को नहीं आया तो 26 को मतलब समझदार की सारा काफ़ी है रे। तो देखो सबसे पहले व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या था भाई, बता रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते, कहाँ से, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, वही लिखना था। फिर आपको कहा गया व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इट, इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए। बच्चों बताओ रॉ मटेरियल्स कौन से चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से। फिर चाहिए था आपको H2O पानी, वो कहाँ से मिलेगा, सॉइल विया रूट्स। फिर आपको चाहिए था सनलाइट, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी कहाँ से मिलेगा, सनलाइट से। एंड लास्टली होता था आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पे होता था, प्लांट्स के लीव्स पे, तो वो लिख दे रहा था। एंड लास्ट में कहा गया राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर, इसके लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। तो देखो डेफिनेशन तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी से उसका क्या बनते हैं, खाना बनते, तो उसका रिएक्शन कौन सा होगा। देखो मैं लिख सकता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे लिख दो H2O, ठीक है, पानी को किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे सन लिख देता हूँ, ठीक है, सनलाइट और फिर क्लोरोफिल, तो क्लोरो लिख देता हूँ मैं। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस होता था, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज। फिर प्रोड्यूस होता था आपका ऑक्सीजन और पानी, पानी आप ना लिखो तब भी चलेगा,
चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, पूरा लिख दिया। एंड नाउ इसको करना है बच्चों आपको बैलेंस। बैलेंस कैसे करना है देखो, उसका सिंपल ट्रिक बताया कि ग्लूकोज का सिंबल याद रखो। ग्लूकोज में 6 लिखा है ना सबसे पहले, कार्बन के आगे 6, तो इसके आगे मैं 6 लगा देता हूँ। फिर इसके साथ क्या है आप 12, तो यहाँ पे लिख दो 12 इस तरीके से। एंड ओ के साथ क्या 6 है, तो ओ के साथ मैं 6 लगा सकता हूँ इस तरीके से। एंड लास्ट में पानी है, तो यहाँ पे लगा रहा हूँ 6। तो हो गया आपका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन व्हिच इवेंट ऑक्यूर्ड फर्स्ट इन फोटोसिंथेसिस। सीबीएसई 2020, 22, 24, तो 26 में हम मान सकते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि बताने कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें जो फर्स्ट इवेंट है वो कौन सा है, तो हमें पता है ये फर्स्ट इवेंट कौन सा था आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। फिर दूसरे में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो इवेंट होता है उसका एक करेक्ट सीक्वेंस आपको बताने। करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है देखो, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे पहले होना चाहिए। फिर दूसरे में होता था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का स्प्लिट होना किसमें, हाइड्रोजन और पानी में, फिर पानी बोल रहा हूँ ऑक्सीजन में। फिर लास्ट में आता था आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फिर आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फिर आता कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। तो कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, लाइट का ऑप्शन बी में देखो एक ही लाइट का एब्जॉर्प्शन है, तो सबसे पहले तो वही होगा। फिर आपको वाटर का स्प्लिटिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। यह आता है सीबीएसई 2023 और 19 में। अब जरा इस वाले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। ये है आपका सीबीएसई बोर्ड 2021, 20 फिर 2017, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यानी कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बच्चों मैंने कहा था कि सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, यहाँ पर देखो सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग या सड़े गले मरे चीज़ों पे अपना खाना बनाते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, फीड करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो होते हैं आपका सेप्रोट्रोपिक। तो सेप्रोट्रोपिक में कौन सा है आपका, मैंगो ट्री सेप्रोट्रोपिक है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो एक ट्री है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर एमीबा, एमीबा हो सकता है नहीं, क्योंकि एमीबा देखो यहाँ पे है, ये कौन सा होता है आपका होलोजेनिक न्यूट्रिशन। फिर आता है मशरूम, मशरूम क्या हो सकते हैं, हाँ मशरूम हो सकता है। यहाँ पे देखो सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रोपिक में कौन सा है, फंगाई, ब्रेड मोल्स, ईस्ट, मशरूम है ना, तो मशरूम हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। फिर लीस कौन सा, लीस तो बच्चों इधर है देखो पैरासाइटिक में। मैंने कहा था ना कि इन तीनों का एग्जाम्पल्स याद रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सोर्स पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि हमें पैरासाइटिक ढूंढना, ठीक है। मशरूम पैरासाइटिक है क्या, नहीं, ये तो अभी बोला ना, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है सेप्रोट्रोपिक में, तो ये तो गलत हो गया। फिर एमीबा, एमीबा कहाँ पे होता था, ये देखो होलोजोइक में, तो एमीबा तो नहीं हो सकता। फिर कसकटा, कसकटा हो सकता है, हाँ बिल्कुल कसकटा हो सकता है। क्यों, देखो मैंने पैरासाइटिक में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मार्क करके दिया था कि कसकटा एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि फोटोसिंथेसिस वो नहीं करता, तो ये एक ऐसा प्लांट है पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है। तो आगे बढ़ते।